नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 15C। इसमें आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। डेसिमल्स नंबर गिवन होंगे आपको, उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल नंबर की? अगर आप किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी होल नंबर से, ठीक है, जैसे आपने 4.2 इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 42 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 294 आ जाएगा। और एक डेसिमल पॉइंट कहाँ है? एक प्लेस राइट साइड से काउंट करते हैं डेसिमल प्लेस, एक प्लेस के बाद है ना, ये डिजिट है, इसके बाद डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ भी एक प्लेस के बाद लगा दोगे तो 29.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये करो कि ये नंबर दिया हुआ है 424.84, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करेगा। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब 10 या उसकी हायर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करता है हमेशा। तो 424 कितने प्लेस मूव करेगा राइट साइड में? जितनी जीरो आएंगी, एक जीरो है तो एक प्लेस मूव कर जाएगा, तो 8 के बाद आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 8.4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप डेसिमल की डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2.5 की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2.5 से, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 25 की 25 से मल्टीप्लाई 625 आ जाएगी, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? एक प्लेस तो ये और एक ये, तो 1 + 1 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद राइट साइड से 1 2, तो यहाँ लग जाएगा 6.25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड में, डिवाइड करते टाइम किसी, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8.1 दिया हुआ है, ठीक है। 8.1 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, ये डेसिमल प्लेस वाला नंबर, और ये मतलब ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर या नेचुरल नंबर, इससे डिवाइड कर रहे हो, तो 81 को 9 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 9। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? एक प्लेस के बाद, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दोगे, मीन्स 0.9 या 0.9, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर होल नंबर से या डिवाइड होल नंबर से, तो जितने डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस हैं उतने इसमें आएंगे डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसमें एक था, इसमें भी एक लगाया, इसमें भी एक है, तो इसमें आंसर में भी एक डेसिमल प्लेस लगा दोगे, राइट साइड से डेसिमल पॉइंट लगाना आपको। और अगर डिवाइड कर रहे हो, जैसे आपको ये दिया हुआ है 42484, ये नंबर दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हो, नहीं 10 से या 10 की हायर पावर से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आंसर आएगा? अगर होल नंबर से डिवाइड करनी है वो तो ऐसे करोगे आप, जितने डेसिमल प्लेस हैं उतने लगा दोगे। अगर होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये रूल, लेकिन 10 या 10 की हायर पावर से, जैसे 10 से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो, 1000 से कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई में तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव कर रहा था, डिवाइड करते टाइम ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। कितने प्लेस मूव करेगा? जितनी जीरो आएंगी, तो एक जीरो है तो मीन्स एक प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा? 42.484, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे 6.25 है, इसकी आप डिवाइड कर रहे हो 2.5 से, तो कैसे करेंगे? देखो 625 डेसिमल प्लेस रिमूव कर दो इनका, 625 हो जाएगा डेसिमल प्लेस रिमूव करने के बाद। डेसिमल प्लेस रिमूव कैसे करते हैं? डेसिमल पॉइंट, जितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो लगा दोगे, 100 आ जाएगा, 100 नीचे आएगा वो, ठीक है। 6.25 को क्या लिख सकते हो? 625/100 ऐसे लिख सकते हैं ना डेसिमल पॉइंट रिमूव करके। और ये 2.5 था, ये मल्टीप्लाई में 2.5, इस 2.5 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे वाले का जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे ना, जो 10, 100, 1000 वो आएगा, वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे 2.5 को क्या लिख सकते हो? 25/10, तो वो 10 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 625 का डेसिमल पॉइंट रिमूव किया, जीरो नीचे लगानी है। 2.5 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे, जीरो ऊपर लगाओगे आप, ठीक है। 10, 1000, 100 जो भी है वो ऊपर लगाओगे, 25/10 आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा वो। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 625 को 25 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 25, और नीचे ये 10 बचा हुआ है, तो 25/10 मीन्स 2.5,
ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो अब। एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई करना है 5.6 को 8 से, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 56 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 448, ठीक है। अगर आप 56 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आएगा। अब 448 56 की 8 से मल्टीप्लाई करी, 448 आया। अब डेसिमल प्लेस कितने आएंगे, एक डेसिमल प्लेस आएगा ना, तो राइट साइड से 1 डेसिमल प्लेस के बाद क्या लगा दोगे आप, डेसिमल पॉइंट लगा दोगे, तो 44.8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस 38.46 की मल्टीप्लाई करनी है 9 से, ठीक है। तो 38.46 की 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, पहले इस डेसिमल पॉइंट को मत वो मानो, अब 3846 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 34614, 34614, 3846 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप रफ वर्क कर सकते हो वो, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। अब डेसिमल प्लेस कहाँ, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद, इसमें भी 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद 1 2, तो यहाँ लगा दोगे 346.14, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 0.943 की मल्टीप्लाई करनी है 62 के साथ, तो आप क्या करो, सिर्फ 943 की मल्टीप्लाई कर लो 62 के साथ, ठीक है। जो ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसको इग्नोर करो, 943 की 62 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 58466, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद राइट से 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 58.466, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.0453 की मल्टीप्लाई करनी है 35 के साथ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 453 की मल्टीप्लाई कर दो 35 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 15855, ठीक है, ये आएगा। अब डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगेगा, कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4, तो 1.5855, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 7.5 की 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करो, सिर्फ 75 की 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 75 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1875, ये आएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक डिजिट तो ये है, एक डिजिट ये, 1 + 1 2 डिजिट्स के बाद 1 2, राइट साइड से काउंट करके, राइट से काउंट करनी है डिजिट्स हमेशा, तो 1 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाओगे। 4.23 की मल्टीप्लाई करनी है 0.8 के साथ, तो आप 423 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 423 की सिंपल मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, यह आएगा आपका 3.3384, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स तो इसमें है और एक इसमें, 2 + 1 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, तो 3.384, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट देखो 83.54 की मल्टीप्लाई 0.07 के साथ, तो 8354 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 58478, ठीक है। 8354 की 7 के साथ मल्टीप्लाई आएगी। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स इसमें और 2 इसमें, 2 + 2 4, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा 5.8478, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 0.636 की 1.83 के साथ मल्टीप्लाई, तो 636 की मल्टीप्लाई आप 183 के साथ कर दो, 636 की 183 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यह आ जाएगा आपका 116388, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स इसमें है और 2 इसमें, 5 डिजिट्स के बाद 3 + 2 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल पॉइंट 1.1638, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 8th पार्ट का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो,
सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड में फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.0008 की मल्टीप्लाई 26 के साथ। तो आप क्या करो, 26 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सिर्फ 26 की 8 के साथ, ये आ जाएगा आपका 208, ठीक है। 26 की आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 208। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स तो इसमें है, इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो 4 डिजिट्स के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 जीरो लगा लोगे यहाँ डेसिमल पॉइंट, तो 0.0208 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें 38 की 95 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 38 की 95 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 3610, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स है ना, इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो 3 डिजिट्स के बाद लगाओगे 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 3610, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट, इसमें 1.2 की 2.4 के साथ और 3.6 के साथ, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करोगे, पहले 12 की 24 के साथ कर लो, 12 की 24 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसकी 36 के साथ कर लो, यह आ जाएगा आपका 10368, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक डिजिट इसमें है एक इसमें है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक इसमें है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट्स हैं, 1 + 1 2 + 1 3, तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 यहाँ लगा दोगे 10.368, ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.9 की 1.8 और फिर 0.27 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले 9 की 18 के साथ 162 आ जाएगा, फिर 162 की 162 की फिर 27 के साथ, ठीक है, 162 की 27 के साथ करोगे यह आएगा आपका 4374, 162 की 27 के साथ ये आएगा, ठीक है। अब आपको डेसिमल प्लेस काउंट करने हैं, एक इसमें है एक इसमें, 2 और 2 इसमें, 4 डेसिमल प्लेस हैं, ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेस मीन्स 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ भी आपको 4 लगाने हैं, एक इसमें और 2 इसमें, 1 + 1 2 + 2 4, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओगे 1 2 3 4, तो यहाँ लगेगा, तो मीन्स 0.4374, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखो 1.5 की साथ, फिर जो आंसर आएगा उसकी भी 1.5 के साथ, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले 15 की 15 के साथ कर लो 225, फिर 225 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3375 आ जाएगा, 3375। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक डिजिट इसमें है एक इसमें, तो 3 डिजिट्स होगी, तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 3.375। इसमें देखो 25 की 25 के साथ मल्टीप्लाई 625, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें कितनी डिजिट्स हैं 3, इसमें कितनी है 3, तो 3 + 3 6, मीन्स 6 डिजिट्स के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लग जाएगा 0.000625। ऐसे इसमें देखो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट तो इसमें है और 3 इसमें है, 3 + 1 4, 4 + 3 7 डिजिट्स के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लग जाएगा, तो 0.000004, ये आपका आंसर आएगा 7th पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स गिवन है ना आपको, जैसे 3.9 गिवन है फर्स्ट पार्ट में, उसकी आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 100 से भी और 1000 से भी, ठीक है। सभी नंबर्स की जो गिवन है आपको हर एक पार्ट में, उनकी मल्टीप्लाई 10 से भी करोगे, 100 से भी और 1000 से भी। तो अगर आप 3.9 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव करता है, ठीक है। जब भी आप 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, 10,000 के साथ, 1 लाख के साथ, 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर की, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में मूव करेगा। कितना मूव करेगा, जितने उसमें जीरो हैं, ठीक है। तो 3.9 की अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये राइट साइड में मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, कितना मूव करेगा, एक डिजिट, क्योंकि एक ही जीरो है ना इसमें, तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 9 के बाद आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 39.0, 9 पॉइंट लगा दोगे, उसका भी सेम 39 पॉइंट लिख दो, 39.0, एक ही बात है वो, ठीक है। अब 3.9 के आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो,
3.9 की 100 के साथ करोगे तो 3 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है ये, कितनी डिजिट्स के बाद आएगा? 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स मूव करेगा ना, तो एक तो 9 और एक 0, फिर 0 पॉइंट लगाओगे आप। 3.9 था, एक तो 9 के बाद जाएगा ये, फिर 0 लगा लो एक और, क्योंकि 2 के बाद मूव करवाना है, तो 390.0 ये आंसर आ जाएगा। इसको 339 भी लिख सकते हो, 390 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इनको, या 39.0 लिख लो, एक ही बात है वो। 3.9 की अब 1000 के साथ कर रहे हो तो 3, एक तो 9 के बाद जाएगा, फिर 3 डिजिट्स के बाद लेके आना है ना, तो एक तो 9 के बाद गया, फिर 0, फिर यहाँ लगाओगे डेसिमल पॉइंट, तो 3900.000 ये आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में 2.89 की 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट साइड में मूव करेगा कितना? 1 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ 8 के बाद चला जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 28.9, ठीक है। 2.89 की 100 के साथ करोगे तो 8 के बाद चला जाएगा, 9 के बाद, क्योंकि 2 डिजिट्स मूव करेगा ना ये, तो 8 9 के बाद जाएगा 289.0। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2890.0, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स तो ये, एक 0 लगा लोगे आप। 0 तो कितनी भी लगा सकते हो आप, जैसे कोई नंबर दे दिया 3.9 दे दिया, तो आप इसको 3.90000 कितनी भी 0 लगा लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस है वो, ठीक है, तो आप कितनी भी 0 लगा सकते हो डेसिमल पॉइंट के बाद। तो 2.89 को क्या लिख सकते हो आप? 2.890000, और वहाँ फिर मूव करेगा तो ये क्या आ जाएगा? 2890.0, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब 0.0829 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस 0 के बाद चला जाएगा ये, एक डिजिट मूव करवाना है ना आपको ये डेसिमल पॉइंट, तो इस डिजिट के बाद मीन्स 0.829, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा 0 के बाद। अब 0.0829 की 100 के साथ, तो 128 के बाद चला जाएगा 8.29, ये आंसर आएगा। अब 0.0829 की 1000 के साथ करोगे तो कहाँ जाएगा ये? 2 के बाद चला जाएगा 82.9, तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, 40.3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 40.3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये एक डिजिट मूव करेगा, मीन्स 403, ये आंसर आएगा, ठीक है, 403.0 लगा लो। इसकी 100 के साथ करेंगे तो 403, एक डिजिट तो ये होगी और एक ये होगी, 0 लगाई आपने जो, फिर 0.0। 40.3 की 1000 के साथ एक तो इसके बाद जाएगा, 2 0 और लगा लोगे आप, 40300.0, ठीक है, ऐसे लगाने आपको डेसिमल पॉइंट। 0.3725 की 10 के साथ करोगे तो इस 3 के बाद चला जाएगा, क्या जाएगा? 3.725। अगर आप 100 के साथ करोगे तो क्या जाएगा? 127 के बाद चला जाएगा 37.25। इसमें 3 0 है तो 3 डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3, 2 के बाद आ जाएगा 372.5, ठीक है। ये आपका फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं? 864 को 8 से डिवाइड कर लो, 864 को 8 से, तो क्या आएगा? 108 आएगा, डिवाइड करोगे। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे? 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो 1.08 आपका आंसर आएगा। 0.0072 को 6 से डिवाइड करना, तो क्या करो आप? 72 को 6 से डिवाइड कर लो, क्या जाएगा? 12। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद, 1 2 3 4, तो 0.0012 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 20.64 की 16 से डिवाइड करनी है, तो इसको डिवाइड करोगे, 2064 को 16 से डिवाइड कर लो, 129 आ जाएगा, ठीक है। 2064 को 16 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देख लेना ये, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे? 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप रफ वर्क में करते रहना ये सारा। 1.602 को 15 से डिवाइड करो, याद आएगा आपका 15 4th है ना। 1.602 को 15 से डिवाइड करोगे तो इसको आप ऐसे सोल्व करो, 1602 नीचे 15 आ जाएगा और
कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगे जब आप डेसिमल पॉइंट को रिमूव करोगे। ठीक है, अब 2 पे कट कर दो इनको, या फिर ऐसे करो 1602 को 15 से डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1602 डिवाइड बाय 15। वन 1068 आ जाएगा, 106.8। तो यह आएगा आपका 106.8। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 1000। अब मैंने बताया आपको कि नीचे 1000 से डिवाइड करोगे जब आप 106.8 को, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करता है। कितना लेफ्ट में जाएगा 3 प्लेसेस, तो 1 2 3 मीन्स 1 के बाद आएगा 0.1068। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इसको 4 से डिवाइड करना है 13.08 को, तो 13.08 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.27 आ जाएगा। 1308 को 4 से, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा 2 प्लेस के बाद, तो 1 2 यहाँ लग जाएगा 3.27। ठीक है, 3.204 को 9 से करोगे तो देखो 3204 को 9 से कर लो। आप पहले सिंपल नंबर को, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके 9 से डिवाइड कर लो, ये आपका आंसर आएगा 356। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा 3 प्लेस के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दोगे 0.356। ऐसे इसमें 3024 को 12 से डिवाइड कर लो, यह आएगा आपका 252। ठीक है, जब इस पूरे नंबर को 3024 को 12 से डिवाइड करोगे 252 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट 0.252। नेक्स्ट देखो 5.15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप सिंपल 515 को 5 से कर लो, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 103 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा 2 प्लेसेस के बाद 1 2, तो यहाँ लग जाएगा 1.03, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें 3/5, तो 3 को जो ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ उसको 5 से डिवाइड करो, 3 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जो न्यूमरेटर में होता है ना उसको अंदर रखते हैं डिवाइड करते टाइम, 3 को अंदर रखोगे 5 से डिवाइड करोगे, रन नहीं होगा इसलिए 0 लगाओगे, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 5 6 जा 30, तो 0.6 आएगा आपका 9th पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो